हरिः ओं। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पौत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वारतिकारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण। उपनिषदों की, जिसे हम वेदांत अरण्यक भी कहते हैं, इनके स्वाध्याय रूपी इस ज्ञान यज्ञ का, जिसका नाम हमने ज्ञान गंगोत्री रखा है, इस सत्संग सभा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिवादन है, हार्दिक स्वागत है। हम और आप पिछले एपिसोड्स में कई दिनों से छांदोग्य उपनिषद, जो सामवेद का अंतिम भाग है, छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय का 6th चैप्टर का अनुशीलन कर रहे हैं, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं, मीमांसा और समीक्षा कर रहे हैं। इस क्रम में हमने 7 खंड, 7 सेक्शंस का हमने अध्यापन किया है, स्वाध्याय किया है। आज 8वें का कर रहे हैं और अभी इस एपिसोड में, इसके पूर्ववर्ती एपिसोड में भी 8वें का ही था, उसका ही कुछ आंशिक विवरण और जो रह गया था उसका भी हम विस्तार से थोड़ा चर्चा करेंगे। जब भगवान, ध्यान दीजिएगा, भगवान बड़ा माइक्रो लेवल पर जाके चींटी में भी प्रवेश करता है, जान डाल देता नहीं, स्वयं उसी में रहता है। भगवान का नाम जो जगन निवास है ना, पूरे जगत में निवास कर रहा है, तो वो चींटी में भी कर रहा है, चींटे में भी कर रहा है, और सभी जीवों में कर रहा है, पेड़ पौधे में भी कर रहा है। आप कहेंगे कि पेड़ काटना भी हिंसा है। छोटे किसी जीव को मारना भी हिंसा है। आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कुत्तों को पकड़ के लिए। पागल कुत्तों को पकड़ने का कहा है? स्ट्रीट डॉग को पकड़ना, पालने को थोड़ा मना किया है। अब 10-10 कुत्ते पालिए, सुप्रीम कोर्ट को इससे क्या लेना? पालिए कुत्ते, गाय पालिए, कुत्ता पालिए, भैंस पालिए, सुअर पालिए, जो अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस you can choose and keep your pets, no hassle, there is no problem। वो पागल कुत्ते की मना कर रहा है, वो स्ट्रीट डॉग के भी मना नहीं कर, वो स्ट्रे डॉग्स की मना कर, जो फालतू फट के घूम रहे हैं, किसी को काट देते हैं बच्चों। एक प्रश्न और आता है, जब कह रहा है ऋषि कि प्रजापति चरती गर्भे अंतर अजायमानो बहुधा विजायते, सभी गर्भ में वही स्वयं प्रवेश करता है प्रजापति। भगवान जो इतना विराट है, वो माँ के कुक्षी में गर्भ में प्रवेश करता है, और वो ही है तो वो जिंदा है। फीटस जो है, शुक्राणु जो है, वो तभी जिंदा है जब भगवान उसमें है। भगवान उसमें नहीं रहेगा तो चला जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कभी किसी फीटस का भ्रूण, जिसको आप कहते हैं ना, भ्रूण हत्या बड़ा खराब है। उससे भी खराब है कि भ्रूण को ये जान ले कि ये शिशु जो है स्त्रीलिंग है, कन्या है, या ये बेटा है, और यदि बेटी है तो उसकी हत्या कर, जघन्य अपराध है। और उसके लिए पनिश कौन करेगा? भगवान को मारने का जो दोष लगता है, यहाँ तो आप बच जाओगे।
लेकिन भगवान ने जो काम दंड देने का रखा है ना यमराज जी का, यमराज जी की आदत जानते हैं क्या है? वहाँ हार्ड एंड फास्ट रूल ऑब्जर्व होता है। देयर इज नो स्केप फ्रॉम पनिशमेंट फ्रॉम द दरबार एंड कोर्ट ऑफ लॉर्ड यम। इसीलिए उनका नाम रखा है यम। यम यानी हार्ड एंड फास्ट रूल्स आर ऑब्जर्व्ड। यमदेव जी जो हैं, यमाचार्य जी जो हैं, खराब व्यक्ति नहीं है। उनके जिम्मे जो दायित्व दिया है जजों की तरह। आज के यमाचार्य कौन है हमारे प्रजातंत्र में? ये जज जो हैं ये यमाचार्य हैं। अपने दायित्व का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन जो डिवाइन यमाचार्य हैं, दैविक दिव्य, वो यमाचार्य पूरा पूरा न्याय करते हैं। और उसके यहाँ से देयर इज नो एस्केप फ्रॉम पनिशमेंट फॉर एनी क्राइम कमिटेड बाय एनी पर्सन। किसी व्यक्ति ने यदि कोई अपराध किया है, बचने का कोई चांस नहीं। यू विल बी टेकन टू टास्क। और मर्डर, आपको मालूम है, बच्चे के मर्डर के लिए भी उतना ही पनिशमेंट है, बूढ़ों के मर्डर के लिए उतना ही पनिशमेंट है, जवान के मर्डर के लिए भी उतना ही पनिशमेंट है, लड़की के मर्डर के लिए उतना ही पनिशमेंट है, लड़के के मर्डर के लिए उतना ही पनिशमेंट है, गर्भ के प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए उतना ही पनिशमेंट है। यहाँ बच जाएंगे, इधर का उधर रूल उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े करके बच जाएंगे। लेकिन वहाँ जहाँ अल्टीमेट एनालिसिस होता है आपके सारे एक्शंस का, वहाँ से बचने का कोई चांस ही नहीं है। अनफेलिंग, अनस्वेरिंग जजमेंट इज डिलीवर्ड बाय लॉर्ड यम। आप कहेंगे बाद में क्या होगा? आपको जन्म अभी मिला है, लेकिन यदि किसी का आपने वध कर दिया तो ये वायलेंट काम जो आपने किया है, किसी की हत्या की है, इसकी सजा जानते हैं क्या है? यू आर थ्रोन इन द डस्टबिन ऑफ दिस 4 टाइप्स ऑफ क्रीचर्स स्प्रेड इनटू 84 लाख योनि। 84 लाख योनि में 4 आकर में ऐसे ही फेंक दिए जाओगे और घूमते रहोगे, फिर तुम्हें मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। कैसे? तो इस एपिसोड में, इस कांड में मैं आपसे बात कर रहा था कि देखिए, जो यमाचार्य हैं उनके यहाँ फेयर ट्रायल होता है और किसी भी क्राइम के कमेंसुरेट विद द क्राइम पनिशमेंट भी होता है। यदि किसी ने किसी भी जीव का, बड़ा हो या छोटा, हत्या कर दिया है, उसका पनिशमेंट तो फांसी होता है। अब फांसी पर के तो आप गए ही हो वहाँ, दूसरा फांसी की विल बी थ्रोन इन द डस्टबिन ऑफ फ्यूचरिस्टिक प्लान्स ऑफ लॉर्ड। कहाँ फेंक दिए जाओगे? 4 आकर की 84 लाख योनि में फेंक दिए जाओगे। और ये शरीर, मानव शरीर, फिर मिलने का नहीं। इट मे टेक सो मेनी क्रोर्स ऑफ ईयर्स टू गेट अनदर बर्थ। ये इसका इसी कांड में, इसी सेक्शन में वर्णन है कि अच्छा, कभी आपने सोचा है कि इतनी हिंसा जो करते हैं, सिंह, शेर, बाघ, लकड़बाघा, तेंदुआ, भालू, ब्रिक को क्या कहते हैं जी, भेड़िया, ये इतनी हिंसा करते हैं, लोगों को, जीवों को काटते हैं, खाते हैं, बड़ा खूंखार जानवर। तो इनके मरने के बाद इनको क्या पनिशमेंट मिलता है? आप जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो सिंह हैं, ये जो बाघ हैं, ये जो भालू हैं, ये जो तेंदुए हैं, ये जो भेड़िए हैं, बहुत जन्म के कुकर्म का फल भोग रहे हैं।
कई जन्म में हिंसा किया है तो इनको ये शरीर मिला हुआ है, और इस जन्म में तो क्या शाकाहारी बनेंगे? उनको तो स्वभाव से बना दिया कि चलो बड़ा तुम मांसाहारी बने थे, इसके पूरे खाओ मांस जितना खाना है, करो हत्या जितना करना है। होगा क्या? अगेन दे विल बी रीबॉर्न इन द सेम स्पेसी, उसी जाति में, क्योंकि संस्कार ही वही है। संस्कार वही है तो जन्म जन्मांतर तक शेर शेर बनता रहेगा, बाघ बाघ बनता रहेगा, वो बनता रहेगा। बहुत मुश्किल है कि आपको कभी से फिर भगवान अपने हेतु की कृपा से आपको कोई दूसरा जन्म दे दिया तो आप मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो यू विल कंटिन्यू टू सफर इन द सेम स्पेसी। ध्यान से सुनिए, जितने पापी कुकर्मी लोग हैं जो किसी की हत्या करते हैं, मनुष्य की नहीं। अभी हम देख रहे थे एक 8-9 साल जिसकी अभी शादी हुए, विवाह हुए हुआ, 26-27 साल की एक महिला को नोएडा में मार दिया, जान से मार दिया, जला दिया। टेरिबल। द होल फैमिली विल बी पनिश्ड। यहाँ जो मिलेगा वो तो थोड़ा थोड़ा है, खुरचन। इस जन्म के बाद फांसी भी यदि इनको मिल जाएगी सबको, तो जला भी देंगे तो कुचल भी देंगे तो अगेन दे विल रिपोर्ट टू लॉर्ड यमा, एंड लॉर्ड यमा विल डिलीवर द फाइनल जजमेंट इन देयर केस। दे विल बी डूम्ड टू एनी वायलेंट कैटेगरी ऑफ एंड स्पेसीज। ये बाघ, तेंदुए, शेर इस योनि में जाएंगे। ये सारे कुकर्मी, सारे पापी, सारे हत्यारे, कोई बचने वाला नहीं है। ये क्या समझते हो कि अलग अलग राजनीति का दल बना के अलग अलग झंडा लेके घूम रहे लोग बचने वाले? देयर इज नो स्केप फ्रॉम डिवाइन पनिशमेंट एंड डिवाइन जजमेंट। ओके, ये बात उन्होंने कहा कि ये सब जो आप समझ रहे हो ना, इस सब के पीछे कौन सा तत्व है जी जो इनको दे रहा है ये सारी चीज़ें? वही भगवत तत्व है, वही एब्सोल्यूट रियलिटी है, जिसके कि तुम भी वही हो। दाऊ आर्ट दैट। श्वेतकेतु, बात समझ में आ गई? श्वेतकेतु कहते हैं कि पिताजी थोड़ा और विस्तार दीजिएगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, और भी विस्तार से आपको मैं समझाऊंगा, और हम भी आपको विस्तार से समझाएंगे। आज वाणी को यहीं विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम नमो नारायण।